अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब लोग? ओके। ओके। जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी वालेकुम सलाम। जी गुड मॉर्निंग। अच्छा यार, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी 30 लोग हो चुके हैं। अगर मैंने शायद आज 2 मिनट 1-2 मिनट पहले शुरू कर दिया है, नहीं 11 बज गए हैं। जी पुरम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना एक पोस्ट लगाई है। उसी पे कमेंट्स आ रहे हैं, आप भी अगर इसको देखें, आई होप वहाँ पे कुछ अच्छी बातें लोग करेंगे। चलिए, तो 47 हो चुके हैं लोग। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है इंफॉर्मेशनल पोस्ट, इफ समवन वाना मेक $100 to $500 a month फ्रॉम होम, व्हाट यू विल सजेस्ट हिम हर टू डू, लेट्स हेल्प एवरीवन। तो मेरी क्योंकि प्रोफाइल के अंदर काफ़ी लोग हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो देखते हैं। क्या अभी 19 मिनट हुए हैं, तो 9 कमेंट्स आ चुके हैं, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसने फॉलोइंग लिखा है, फिजा ने लिखा है कि आई एम वेब कंटेंट राइटर, विल शेयर माय एक्सपीरियंस थ्रू फाइवर। ठीक है, और ये उसने कहा है कि इतने कमाए जा सकते हैं। इसी तरह और भी लोग जो है वो यहाँ पर हेल्प वगैरह करेंगे, कह रहे हैं कि जी फ्रीलांसिंग करें, कोई स्ट्रॉन्ग स्किल कम्युनिकेशन के साथ ब्लॉगिंग कर लें, अमेज़न की माइक्रो ब्लॉगिंग कर लें। ये ब्लॉगिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम आल्सो लुकिंग फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे यहाँ पे, और मैं भी फिर फ्री होके मैं भी रिप्लाई करूँगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, उतनी देर देखते हैं कि लोग क्या पोस्ट करते हैं आज के दिन में, फिर बाकी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे मिजाज हैं अरबाब, बिल्कुल ठीक ठाक है सब चीज़ें। आप लोग सुनाएं, और क्या अपडेट्स हैं? मोज का अकाउंट फिर बन गया है? मैंने आसिम से कहा था आपके साथ वो डिटेल शेयर कर दे, तो आसिम ने वीडियो आपके साथ शेयर भी की है। तो आई होप आपके अकाउंट्स बन गए होंगे, और ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा सकें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मोज के अकाउंट आप लोगों के बन जाने चाहिए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो वीडियो में बता दिया गया था। ठीक है, आप लोग हर मंथ विद अ न्यू ईमेल दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो वो जो $120 पर मंथ था, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। यस, आसिम वेरी हेल्पफुल है, मैंने इसीलिए उनका ही नाम लिया था कि वो आप लोगों को गाइड कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहे हैं चौधरी नईम सर, वायरल ब्लॉगिंग वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव।
है, लेकिन उस पास कभी नहीं हो सकता ना। नहीं, अभी काम आप नहीं शुरू कर सकते उस पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं। आप जस्ट वहां से नॉलेज अभी लें। आप काम शुरू करेंगे जब आप वेबसाइट बनाना यहाँ से पढ़ लेंगे ना कि वेबसाइट कैसे है और क्या चीज़ है, और तब आप जो है वो उसके ऊपर जा सकते हैं। गुड हो गया जी, गुड। जिनका मोज का अकाउंट बन गया है, जबरदस्त, परफेक्ट। मोज का अकाउंट बनाना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने आसिम को बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कल कि जितना भी इजी हो सकता है ना उतना इजी करना है। ठीक है। और आप लोगों को कहीं पर कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बस ये कि वो एक फ्लो बता दो कि इस तरह यहाँ यहाँ पे ये लिखो और बन जाएगा। तो उसने अच्छा काम किया, मैंने वीडियो देखी है थोड़ी सी, तो गुड हो गया। जी सर, बन गया है और प्रैक्टिस भी कर ली थी कीवर्ड सर्चिंग की, ज़बरदस्त। गुड हो गया जी, गुड हो गया। सर डिफरेंट ईमेल से सेम नंबर पे मोज अकाउंट बन सकता है? मोज पे आपका नंबर तो यूज़ नहीं हुआ ना। मोज पे तो आपका नंबर नहीं यूज़ हुआ। वो तो आपका एक ईमेल ही यूज़ होता है, तो आप नया ईमेल अगले मंथ नया ईमेल लें और उस पर दोबारा बना लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो जूम पे आना चाहते हैं? वो वन टाइप करें, जो कहते हैं यहीं पे ठीक है वो टू टाइप कर दें। जो कहते हैं जूम भी साथ हो वो वन कर दें, जो कहते हैं जूम की जरूरत नहीं है वो दो कर दें। जरा देखें तो सही, जूम वाले कितने मुजाहिद हैं। कहता जी 5,000 क्यूरीज मिली हैं, ज्यादा नहीं मिल सकती? आपने माल रोड पे बैठ के रिसर्च करनी है, क्या हो गया? पर्सनल यूजेज के लिए बहुत है। ठीक है। अच्छा, टू ज्यादा आ रहे हैं? टू मैंने क्यों कहा था? टू के में आपको जूम का लिंक देना था या नहीं देना था? मुझे याद तो करवाओ। जी रईस, वो जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है ना, वो आप हर दफा नहीं जनरेट कर सकते हैं। हाँ, टू में नहीं देना था तो बस ठीक है यार, फिर सबके दो ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गुड हो गया। चलो कुछ लोग हैं उनके लिए दे देते हैं, सही है। वेयर इज जूम? कनेक्टिंग। अच्छा जी। वीडियो क्वालिटी जो फेसबुक की है ना, वो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करती है, और फेसबुक का प्लेयर ज़रा इंटरनेट अच्छा डिमांड करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उस पर मसला ज़्यादा आता है। ठीक है। अदरवाइज तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि फेसबुक के ऊपर सही नहीं है और उसके ऊपर सही है। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आसिम आप लगा दो ग्रुप में। मैंने वो डिटेल दे दी है जूम वाली, तो ग्रुप में आप शेयर कर दें। अच्छा जी, पहले वालों को मुझे अप्रूव करना पड़ेगा और बाकी फिर
आसिम खुद ही कर लेंगे। आसिम खुद तो इनवाइट भेजो ना, ताकि मैं आपको एडमिन करूं। चैट पहले ही आ गई है। जी आसिम मोर मेक होस्ट। हाँ भी आसिम होस्ट हो गए हो। हेलो। ठीक, चलो अब करते रहो इनको अप्रूव। नोट कर लो अपना भी। ठीक है। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम सर, जो कीवर्ड एक्सेल की शीट में कस्टमर को सेंड करते हैं, ओनली लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड ही करेंगे? नहीं, आप सारे कर देंगे, उसको बता देंगे कि ये लो है, ये हाई है। ठीक है, और उसको ज़्यादा लो वाले आप थोड़े रख दें, ताकि उसको थोड़ी आसानी हो कि हाँ यार ये रैंक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको तो रैंकिंग चाहिए ना, एट द एंड उसको तो ये चाहिए कि उसका कीवर्ड गूगल में रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या उसको तो इस चीज़ से नहीं है मसला मसाइल कि आपने उसको कितने कीवर्ड भेजे हैं, 10 भेजे हैं या 100 भेजे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग अब जो है वो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हमारा जो था कि फाइबर कैसे बनेगा, फाइबर के ऊपर गिग कैसे बनती है, और हम लोग ये जो सर्विस हमने पढ़ी है वो भी। बल्कि उससे पहले हमने कल कंटेंट मार्केटिंग का, मैंने शायद आपसे कहा था कि वो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो किस किसने देखी है? जो मैंने वीडियो आपको बताई थी, उस वीडियो के हवाले से कोई चीज़ ऐसी है जो आपके जहन में आ रही हो कि ये चीज़ की समझ नहीं आई? कोई सवाल किसी ने पूछना हो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में? जी ऐसा हो रहा है। और यार रूम पे होस्ट। ठीक है। ठीक है। ओके ओके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सको। सर सोशल वोटिंग वार कंफ्यूजिंग कोई नहीं, वो हो जाएगी ठीक। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है फाइवर, और साथ हमने कंटेंट मार्केटिंग पढ़नी थी ताकि आप राइटिंग सर्विसेज भी दे सके। अच्छा, राइटिंग सर्विसेज में हमने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आप वो कीवर्ड जो आपको क्लाइंट देता है, वो कीवर्ड्स आप परफेक्टली उनको यूज़ करें। ठीक है, और उनको उस कीवर्ड को उनके अंदर इस्तेमाल करें कंटेंट के अंदर, जितने भी कीवर्ड्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड कंटेंट में आएंगे, तब वो आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कहलाता है। तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, और लोग ज़्यादा उसको मांगते हैं। एक कुछ कीवर्ड थे जो मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाए थे, जिनको हम लोग कहते हैं एल एस आई कीवर्ड्स। एल एस आई स्टैंड्स फॉर लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स। ठीक है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल समझता है कि एक जैसे हैं। ठीक है, वो हम नहीं समझते एक जैसे हैं, वो गूगल समझता है कि एक जैसे हैं। सेमेंटिक एक साइंटिफिक टर्म है, और सेमेंटिक जो है वो अ, किसी चीज़ की सिमिलैरिटी को ही शो करता है। ठीक है, जैसे मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिमिलर में क्या फ़र्क होता है, सिमिलर और सेमेंटिक के अंदर,
ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना रिलेटेड कीवर्ड्स, जैसे हम कहते हैं बर्थडे और बर्थडे विशेस फॉर हिम जो है, ये रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है। तो बर्थडे और बर्थडे विशेस फॉर हिम क्या है, ये रिलेटेड है। बर्थडे का रिलेटेड क्या है, बर्थडे विशेस फॉर हिम, बर्थडे विशेस फॉर सिस्टर, बर्थडे विशेस फॉर हर, ये सारे क्या है, ये रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है। और बर्थडे विशेस का जो सेमेंटिक कीवर्ड होगा वो क्या होगा, हैप्पी बर्थडे। सही है। क्योंकि वो हैप्पी बर्थडे का ही एक आगे सिमिलैरिटी तो उसमें बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं सिमिलर सेमेंटिक कीवर्ड। सेमेंटिक में होता क्या है कि जैसे वाटर है ना, तो वाटर का जो रिलेटेड कीवर्ड क्या होगा, ठीक है, वाटर के रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि वाटर का जो रिलेटेड है वो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर। ठीक है। ठंडा पानी या गर्म पानी क्या है, वो वाटर का एक रिलेटेड उसकी फेज है या उसकी टाइप है। और वाटर का जो सेमेंटिक टाइप होगी वो क्या होगी, आइस होगी या गैस होगी। ठीक है। ये आइस और गैस सेमेंटिक है, और कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर जो है वो रिलेटेड है, अगर हम टर्मिनोलॉजीज को समझें। सही है। तो गूगल जो है वो सेमेंटिक की तरफ जाता है। गूगल ये नहीं चाहता कि वाटर का कोल्ड वाटर हो और वाटर का हॉट वाटर जो है वो रिलेटेड है। वो कहता है वाटर की आइस और वाटर का गैस, ये सेमेंटिक टर्म्स हैं क्योंकि वो वाटर से बनती हैं। ठीक है। वाटर सेमेंटिक जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। सही है। तो समझ आई है सेमेंटिक की और रिलेटेड की। हाँ भाई, तो मसला मसाइल तो नहीं है कि वाटर टू आइस और वाटर से गैस, गैस और वाटर आपस में सेमेंटिक है दोनों, आइस और वाटर भी आपस में सेमेंटिक है। ठीक है। और कोल्ड वाटर जो है वो वाटर का रिलेटेड है, और हॉट वाटर जो है वो भी वाटर का रिलेटेड है। ठीक है। इस तरह से वो जो है वो उसके साथ आती हैं। इवन फ्लड जो है, फ्लड वाटर का सेमेंटिक है। सही है। तो फ्लड वाटर की वजह से आता है ना। तो इस तरह से ये गूगल गूगल जो चलता है ना वो सेमेंटिक टर्मिनोलॉजीज पे चलता है। अब जो LSI कीवर्ड्स होते हैं, अब आपको पता चल गया होगा वो क्या होते हैं। वो जो आप कीवर्ड लिखते हैं ना, उसके सेमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं। जो कीवर्ड आप गूगल में लिखेंगे, लाइक आप गार्डनिंग लिखेंगे, तो गूगल की नज़र में उसके सेमेंटिक जो होंगी फ्रेजेस वो आएंगी। और आप जितने सेमेंटिक कीवर्ड अपने आर्टिकल में डालेंगे उतना इजीली आपके लिए होगा कि आप उसको रैंक कर सकें। सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सेमेंटिक कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। सही है। इस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आती है बात कि हम लोग जो हमने कल जो देखा था, हमने सजेस्टेड कीवर्ड्स, हमने रिलेटेड कीवर्ड्स, हमने वो सारे मोज से निकाल लिए थे। हम मोज में एक कीवर्ड लिखते थे, उसकी बहुत सारी सजेशंस हमें आ जाती थी। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमें LSI कीवर्ड्स चाहिए तो हम वो कहाँ से निकालेंगे। सही है। उसके लिए भी हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जो स्पेशली जस्ट गूगल के सिमेंटिक कीवर्ड्स निकाल के हमें देता है, LSI कीवर्ड्स निकाल के देता है। जी बिल्कुल मुनीबा, आपको LSI कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तब आपका जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा गूगल की नज़र में। ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो टूल अवेलेबल है उसका नाम है LSI ग्राफ। एक मिनट जी, इधर बड़ी चैट हो रही है। ठीक है जी, LSI ग्राफ, इसके ऊपर हम जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ गार्डनिंग टिप्स वाले। ठीक है, मैं गार्डनिंग टिप्स यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं इसे कहता हूँ कि जनरेट LSI कीवर्ड्स दैट गूगल लव्स। सही है कि मुझे LSI कीवर्ड चाहिए जनरेट। अब ये गार्डनिंग टिप्स की गूगल के हवाले से जो सेमेंटिक टर्म्स होंगी वो सारी ले आएगा। ठीक है। अब गूगल कहता है कि गार्डनिंग टिप्स का जो सेमेंटिक है वो वेजिटेबल गार्डनिंग टिप्स है, फ्लावर गार्डनिंग टिप्स है। ठीक है। और न्यू गार्डनिंग टिप्स, होम गार्डनिंग टिप्स, ये गूगल की नज़र में सेमेंटिक फ्रेजेस हैं। इजी वेजिटेबल गार्डन भी सेमेंटिक में आता है,
फ्लावर गार्डन डिज़ाइन भी इसी में आता है, सही है। और ये आपके पास जो है वो टर्म्स आ गई हैं जो कि अल्लाह भला करे आपका गार्डनिंग टिप्स के रेलिवेंट है, सही है। तो जब आप गार्डनिंग टिप्स पे आर्टिकल लिख रहे होंगे, आप मोज वाले कीवर्ड भी इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें, तो आप साथ एलएसआई कीवर्ड्स भी थोड़े से इस्तेमाल कर लेंगे ताकि सेमेंटिकली आपका आर्टिकल जो है वो गूगल में इस फ्रेज के लिए रैंक करने के काबिल बन जाए। मैंने आपको बताया था ना, गूगल आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और अपने इंडेक्स में सेव करता है। अब गूगल ने क्या किया, आपने गार्डनिंग टिप्स पे आर्टिकल लिखा हुआ था, गूगल ने उसमें से इन्फॉर्मेशन उठाई, जाके अपने इंडेक्स में सेव कर ली। किसी ने आके गार्डनिंग टिप्स सर्च किया, उसने अपने इंडेक्स में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इसको टैली किया कि कौन सी किसका आर्टिकल इसके ज़्यादा रेलिवेंट है। तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट किसका आर्टिकल होगा, जिसके पास एलएसआई कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे। जितनी एलएसआई टर्म ज़्यादा होंगी उतना गूगल समझेगा ये आर्टिकल गार्डनिंग टिप्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा रेलिवेंसी स्कोर मिल जाए और आपकी सर्च को वो ऊपर ले आए। ठीक है, इस तरह से ये हेल्प आउट बहुत करते हैं एलएसआई कीवर्ड्स, कि आप उनको यूज़ करें और उससे फिर आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है जी, एलएसआई कीवर्ड्स और उनके यूजेज की समझ आई है कि गूगल रेलिवेंसी कैसे बनाता है। हाँ भाई, क्लियर है ये टॉपिक? ज़बरदस्त, ओके जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। परफेक्ट। अच्छा, कल हमने जब हम लोग ये आर्टिकल सारा लिख लेंगे, नहीं एलएसआई ग्राफ पे भी आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, वो भी फ्री है। और इस पे आपको कोई मसला नहीं है, अकाउंट बना लेंगे तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा सर्चेज एक दिन में हो जाएंगी। सही है, आप लोग जिस भी कीवर्ड पे आर्टिकल लिख रहे हैं उसके रिलेटेड और सजेस्टेड कीवर्ड मोज से जो आ रहे हैं वो आप आर्टिकल में डालें, उसी कीवर्ड के एलएसआई कीवर्ड्स भी डाल के आप जो है वो आर्टिकल में डालें। ठीक है, उसी कीवर्ड के एलएसआई कीवर्ड भी निकाल लें, वो भी कुछ आप अपने आर्टिकल में डाल लें। जी बिल्कुल ज़िया, आप बिल्कुल दे सकते हैं, एलएसआई कीवर्ड की सर्विस भी दे सकते हैं। वो आप ये कहते हैं ना कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख के देंगे आपको, और इस तरह करके आप वो सर्विस दे सकते हैं। नहीं वो खास इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ये जस्ट कीवर्ड्स होते हैं, और आप जितने यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं उतने कर लें, 5 7 10 तो मिनिमम यूज़ करने चाहिए। अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप पहले से कीवर्ड यूज़ करेंगे और उससे फिर आपको ना काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी गूगल की तरफ से, कि गूगल आपके कंटेंट को ज़्यादा अच्छा समझेगा, कहेगा हाँ यार इसने इस चीज़ के बारे में लिखा है। तो जब हम गूगल के सेमेंटिक कीवर्ड अपने आर्टिकल में यूज़ करेंगे तो मेन टर्म के लिए भी गूगल हमें रैंक करेगा, सही है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज़ क्या होगा कि आपने कीवर्ड भी रिसर्च कर ली, हमारा वो भी बन गया, फिर हमने रिलेटेड या सजेस्टेड या कंपेटिटर के कीवर्ड मोस्ट से भी निकाल लिए, वो भी हमने आर्टिकल में कुछ ना कुछ डाल देने हैं। उसके बाद हमने एलएसआई कीवर्ड निकाल लिए, वो भी हमने आर्टिकल में कुछ ना कुछ डाल दिए। अब आपका आर्टिकल रेडी है, आपने आर्टिकल लिखा और वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया या पब्लिश करवा दिया, अगर क्लाइंट की वेबसाइट है। अब अगर आप उस आर्टिकल को चेक करना चाहते हैं कि ये आर्टिकल इस कीवर्ड के लिए सही लिखा गया है कि नहीं, तो उसके लिए एक टूल है, वो मैं आपको भी उसका स्टेप बताता हूँ। ये अब नेक्स्ट स्टेप है कंटेंट मार्केटिंग का। मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, उसमें भी आयशा एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जी, उधर जा रहे थे, ਤੁਸੀਂ सवाल पूछ के सारा भुला देंगे हो। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मोज के अंदर। ठीक है, मोज के अंदर ना एक सेक्शन है जिसका नाम है ऑन पेज ग्रेडर। ठीक है, ऑन पेज ग्रेडर क्या है, एवेल्युएट अ पेज फॉर कीवर्ड, कि आपने जो आर्टिकल लिखा है और उसको एक पेज पे पब्लिश कर दिया है, तो अब अगर आप वो ग्रेडिंग देखना चाहते हैं कि यार ये सही आर्टिकल लिखा है, इसमें सारे कीवर्ड सही आ गए हैं कि नहीं, जी तो मोज कहता है हमें बताएं कि आपने कहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया है और कीवर्ड क्या था आपका। सही है, तो हम लोग अपनी साइट का आर्टिकल ले लेते हैं, लाइक डेपर रिव्यूज है, और इसका आर्टिकल है जी अबव डाउन, ये वाला आर्टिकल है, सही है।
मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। ये आर्टिकल हमने लिया, इसको कॉपी किया एंड केम बैक टू मोज, यहाँ पे हमने लिख दिया और हमारा कीवर्ड है बेस्ट अबव ग्राउंड पूल है या पूल है, पता नहीं, यहाँ तो एस नहीं है। चले खैर देख लेते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं इसके कि यहाँ पे हमने आर्टिकल लिखा हुआ है और हमारा कीवर्ड ये है। ठीक है, इसको मोज से कहते हैं हमें बताओ कि क्या ये कीवर्ड इस कंटेंट में सही लिखा गया है। तो वो कहता है यार परफेक्ट है, सही है। मोज कहता है आपका पेज स्कोर जो है वो 0 से 100 होता है। अगर कीवर्ड आपका सही से ना काउंट होता, सही से ना आर्टिकल में होता, तो वो इस स्कोर को कम कर देता। तो कहता है कि 16 कीवर्ड हमें मिले हैं जो आपने इस कीवर्ड को समझाने के लिए गूगल को दिए हैं इसी कंटेंट के अंदर। एक टाइटल में है, 6 बॉडी में है, एक मेटा में है, एक यूआरएल में, एक इमेज में। ये मेटा और ये हम देख लेंगे क्या होता है। बॉडी से मुराद ये है कि जो टेक्स्ट है आपका लिखा हुआ टेक्स्ट उसके अंदर है। इसके रेलिवेंट तो 6 होंगे और भी होंगे ना जो हमने एलएसई रखे हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग स्कोर क्या क्या है हमारा, एक्सेसिबल टू सर्च इंजन है, ज़बरदस्त है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की गई, मल्टीपल पेज टाइटल नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट है किताब की, सही है, साइट की, सही है। तो हमारा सारा कुछ ठीक है। तीन तीन चीज़ें हैं जो इशू कहता कर रही हैं। एग्जैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड इन पेज टाइटल, ठीक है, वो कहता है इशू हो सकता है। कीवर्ड प्लेसमेंट इन पेज टाइटल कहता है एग्जैक्टली आप उसको यूज़ नहीं किया आपने, ठीक है। आपने प्लेसमेंट इन पेज टाइटल, ये एडिशनल चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते। 94 भी इनफ है स्कोर, सही है। तो यहाँ से आके फिर बाद में आप वेरीफाई करते हैं और क्लाइंट को बताते हैं। क्लाइंट को कहें, आप ये कहें जब उसके लिए आर्टिकल लिखें ना, तो उसे कहें कि वो आर्टिकल जहाँ पे पब्लिश करोगे ना, मुझे लिंक देना, मैं तुम्हें तुम्हारा स्कोर बताऊंगा या बताऊंगी कि तुम्हारा स्कोर कितना है और तुम गूगल में रैंक कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी। हाँ भाई, ऑन पेज क्रिएटर की भी समझ आएगी अभी दीवानो। ये तो अदील और आसम लोगों में ने भी नहीं था पढ़ा हुआ, जो आप लोगों को नई चीज़ मिल गई है, क्यों भाई आसम? आर्टिकल में कोई लिमिट नहीं होती कीवर्ड्स की यार, आर्टिकल्स में कोई लिमिट नहीं होती कीवर्ड्स की, ठीक है। अच्छा, आसिम कह रहे हैं कि यस सर दे आर लकी, और जैनब भी कह रही है कि ये हमने नहीं पढ़ा था। असल में पता क्या है, मैंने इनको पहले भी बताया था कि हर सेशन के अंदर चीज़ें कुछ डिफरेंट भी आ जाती हैं, कुछ एडिशनल भी आ जाती हैं, क्योंकि मैंने ना तो कोई इसका करिकुलम है, ना कोई प्री डिफाइंड लेक्चर की प्रिपरेशन है कि ये पढ़ाना है ये नहीं पढ़ाना। तो जिस फ्लो में क्लास चल रही होती है, जिस तरह से आगे से आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आप लोग एक ही पॉइंट पे स्टिक रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो फिर हो सकता है आप उतनी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्ट अच्छा शो करेंगे और ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहेंगे, तो हो सकता है आप ज़्यादा चीज़ें सीख लें मेरे से। सर ऑन पेज ग्रेड वैल्यूएशन चेक करने के लिए हमें मेन कीवर्ड एंटर करेंगे, यस, जो मेन कीवर्ड है ना वो आपने एंटर करना है। और आर्टिकल पब्लिश करने के बाद, आर्टिकल जब आप पब्लिश कर देंगे किसी वेबसाइट पे, उसके बाद आपने करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि किसी और आर्टिकल को चेक करते हैं, लाइक मेरी कोई ना अच्छी साइट कौन सी है। अच्छा जी, यहाँ से मैं कोई देखता हूँ, बेस्ट स्मार्ट स्पीकर, मेरा ख्याल है इसका कीवर्ड बेस्ट स्मार्ट स्पीकर ही है। चलो चेक करके देखते हैं, इसको मोज में ले आते हैं जी। ये हमने दे दिया ये, और बेस्ट स्मार्ट स्पीकर, इसका 2 स्कोर कम है उससे, सही है। लेकिन ये भी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है। अब जाहिर है उन्होंने साइटें अच्छी ऑप्टिमाइज की हुई हैं बच्चों ने, क्या उनको कह सकते हैं हम।
तो बुरी साइड मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, कुटीन पे चेक करते हैं क्या हालात हैं। इस पे आते हैं हम। अच्छा जी, ये है जी। हाँ भाई, आ गया हूँ फेसबुक वालों। नजर आ रहा हूँ कि नहीं? वो बस वो बस करते करते ना वो डिलीट हो गया मेरे से। मतलब टैब बंद हो गई। चलो, गुड हो गया। सही है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था बुधा कोड्स के बारे में कि हम वो ग्रेडर से चेक करते हैं। असल में मैं वो टैब्स इधर उधर कर रहा था तो मैंने टैब ही बंद कर दी। लेकिन सर्विस अच्छी है कि वो स्ट्रीम बंद नहीं होती, स्ट्रीम चलती रहती है जब तक मैं खुद बंद ना करूँ। ठीक है, मैं कभी भी एंटर एग्जिट हो सकता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो था ना, हमने ऑन पेज ग्रेडर से उसको चेक कर लिया। और ऑन पेज ग्रेडर से चेक करके हमने वेरीफाई कर लिया हमारी कंटेंट सही लिखा गया कि नहीं। अब जो फ्लो है ना, उसको एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेते हैं कि कीवर्ड से लेके
आर्टिकल लिख के ऑन पेज ग्रेडर से चेक करने तक हमने क्या करना है। ठीक है, वो फ्लो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको सारी समझ आ जाए। एक और चीज़ है कि आपने जब आर्टिकल लिखना है तो आपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी चेक करनी होती है। रीडेबिलिटी स्कोर जो है ना वो गूगल के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके आर्टिकल का रीडेबिलिटी स्कोर डैमेजिंग है या कम है तो फिर आपके लिए मसला है। अगर आपका रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा है तो हो सकता है गूगल आपको अच्छा रैंक कर दे। उसके बाद एक और चीज़ आपने ये देखनी होती है कि आपका आर्टिकल यूनिक है या कॉपीड है। ठीक है, ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है। दो चीज़ें हो गई। और इनको वेरीफाई करने के लिए कौन से टूल्स हैं। तीसरी चीज़ आपकी ग्रामर है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सही है, ये तीन चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले ग्रामरली, जो आप ग्रामर चेक करेंगे वो ग्रामरली से करेंगे। इसकी फ्री एक्सटेंशन कर लें अपने क्रोम के अंदर। इवन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी। सही है, ग्रामरली। तो ग्रामरली क्या करता है कि आपके जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, एग्जांपल दे रहा है, तो बहुत सारे लोग आप में से यूज़ कर भी रहे होंगे। जो नहीं कर रहे वो यूज़ कर लें कि जब आप आर्टिकल लिख लें एक दफ़ा ग्रामरली से उसको फुली सेट कर लें। ठीक है, उसको फुली सेट कर लें, उसके बाद आप जो है वो उसको पब्लिश करें। ठीक है, नंबर वन पे आपको ग्रामरली चाहिए। नंबर टू पे आपको क्या चाहिए जी, रीडबिलिटी टेस्ट। रीडबिलिटी टेस्ट सही है, ये चीज़। ये बहुत सारी साइटें हैं जो कि आपको रीडेबिलिटी की टेस्ट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आप अपनी जो आर्टिकल है ना उसकी रीडेबिलिटी यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पे आके आप अपना आर्टिकल देंगे। ठीक है, ये तो कोड्स है ना, कोड्स की रीडेबिलिटी तो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, फिर भी अच्छी है रीडेबिलिटी। ये जो आपका है ना फ्लैच किनकेड रीडिंग, ये 80 आ रहा है। ये स्कोर अच्छा होना चाहिए। ये स्कोर 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर। इसको आप याद रख लें। ठीक है, इसको आप याद रख लें। ये जो स्कोर है ये 80 से, ये 60 से ऊपर होना चाहिए आपका। अगर ये 60 से नीचे है तो फिर आपके लिए मसला है। वो कहता है आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो उसका क्या है, योर वेब पेज 14.com हैज़ एन एवरेज ग्रेड ऑफ लेवल 6। इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय 11 to 12 ईयर ओल्ड। तो अब गूगल को भी तो ये डिटेल पता है ना। अगर ये टूल असेस कर सकता है तो गूगल के पास तो इससे अच्छा एल्गोरिदम है। तो गूगल को पता चलेगा कि बुदा कोर्स का ये जो आर्टिकल है वो 12 साल तक का बच्चा भी समझ सकता है, इतना अच्छा लिखा हुआ है। तो फिर वो उसको रैंक भी करेगा, सबको दिखाएगा भी। अगर आपने इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त लिखी है और आप बड़े फन्ने कहाँ बन के आपने बड़ी ज़बरदस्त वोकेबलरी इस्तेमाल कर ली है और वो यहाँ पर एवरेज ग्रेड 6 की बजाय जो है वो 10 हो जाता है। ठीक है, या कॉलेज हो जाता है या यूनिवर्सिटी हो जाता है, और यहाँ पे लिखा जाता है कि 23 साल का बंदा इसको पढ़ सकता है, तो फिर गूगल उसको रैंक भी नहीं करेगा। तो आपका आर्टिकल सबके लिए होना चाहिए क्योंकि सर्च इंजन सब लोग यूज़ करते हैं। तो जब 60 से ऊपर स्कोर होगा ना तो यहाँ पर ग्रेड 8 आ जाएगा। हमारा 80 है तो इसलिए ग्रेड 6 तक आ गया है। ये आर्टिकल ग्रेड 6 का बच्चा भी समझ सकता है, तो इसलिए गूगल वो सबको दिखाएगा। ठीक है, रीडेबिलिटी अब तो समझ आ गई होगी ना क्या चीज़ है। हाँ भाई, रीडेबिलिटी की समझ आ गई है। रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस लेवल का बंदा इस आर्टिकल को पढ़ सकता है। जो आर्टिकल आपने लिखा है उसको पढ़ने के लिए किस ग्रेड का बंदा चाहिए। जी, हम लोग ऑन पेज ग्रेडर आफ्टर पब्लिश चेक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब रीडेबिलिटी वाली सेक्शन की भी समझ आ गई है, क्यों भाई जवानो। ओके, यस, आपको इजी इंग्लिश में लिखना है ना। आपने अपनी तरफ से, मैंने अभी तो नौरीन आपको बताया कि आपने कैसे चेक करना है रीडेबिलिटी। आप ये देखो ना, रीडेबिलिटी टेस्ट टूल बहुत सारे पड़े हुए हैं ना उसके ऊपर गूगल पे।
तो ये एक टूल है, ये मैं आसिम को लिंक दे देता हूँ यार, आसिम ये लगा भी दो ताकि इनको पता चल जाए। मेरे टीए बेचारे बताते रहते हैं, मैं देखता ही नहीं हूँ कि जी ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये लिंक भी आप देख लें। अच्छा, इस लिंक में एक और भी चीज़ है, एक और भी चीज़ है कि आपने, अगर आपने आर्टिकल पब्लिश नहीं किया तो आप यहाँ से अगर डायरेक्ट इनपुट से भी चेक कर सकते हैं। अपना आर्टिकल यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश पेस्ट करके चेक कर लें। ठीक है, मैं अगर इसमें कोई यार कोई कंटेंट यहाँ से पेस्ट करता हूँ, लाइक मैं ये ग्रामरली वालों का देखता हूँ कोई तरह शरे है, नहीं आ रहा कुछ भी इसका अबाउट। ठीक है ना, मैं इनका इनका कंटेंट उठाता हूँ यहाँ तक, इसको हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर आपने आर्टिकल लिखा हुआ तो उसको आप इस तरह पेस्ट करें और इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हल्का लिखा हुआ है, सही है। देखो ना इनका स्कोर कितना आ रहा है, 35, और 35 की वजह से कह रहा है कि आपका एवरेज ग्रेड लेवल 16 है। आपको 21 से 22 साल का बंदा चाहिए जो इसको समझ सके। सो इवन ग्रामरली वालों ने भी अपनी रीडेबिलिटी फिक्स नहीं की हुई। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो रीडेबिलिटी में बड़े कमज़ोर होते हैं, और इस वजह से उनका आर्टिकल जो है ना वो गूगल को पसंद नहीं आता, क्योंकि गूगल इज़ फॉर यूज़र्स। गूगल कहता है कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। जो यूज़र आपके पास आता है वेबसाइट पे, गूगल कहता है उसका एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट से अच्छा हो। और गूगल कहता है कि अगर किसी ने लिखा है ना गार्डनिंग टिप्स और मैंने उसको आपकी वेबसाइट पे भेज दिया है, तो अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आपकी रैंकिंग भी उड़ा देगा। तो गूगल अपनी क्रेडिबिलिटी भी देखता है कि हम जिस वेबसाइट पे बंदा भेज रहे हैं, क्या उसका रीडिंग स्कोर अच्छा है, क्या उसकी ग्रामर ठीक है, क्या उसने कीवर्ड सही इस्तेमाल किए हैं। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे भी उंगली नहीं उठने देते, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे से फिक्स करनी पड़ती हैं। सही है। हाँ भाई, अब रीडेबिलिटी समझ आ गई है सारी। हम्म, सही हो गया, ठीक है। चलिए, मुसव्वर कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट, ये टूल कोई भी नहीं बताता, आपने फ्री में बता दिए। सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए, ऑल राउंड द वर्ल्ड मैक्सिम इसको समझ सकें। कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिलेगी वो मुश्किल है कहीं पे मिले। बस आपकी साइड से एक्शन चाहिए, आप इसके ऊपर एक्शन लें, इस पे काम करें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। अच्छा जी सर, अगर स्कोर आपका अच्छा रहे तो कीवर्ड तो पोस्ट गूगल में किधर रैंक करे को, फिर पोस्ट आपकी अच्छी रैंक करती है, फिर गूगल आपको टॉप पोजीशंस पे लेके आता है। ठीक है, अगर आपका ग्रामर आपकी सही है, आपका रीडेबिलिटी स्कोर आपका सही है, तो फिर आपको रैंकिंग भी अच्छी मिलती है। हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, कोई क्वेश्चन? कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से हमने आर्टिकल लिखने के लिए देखा, कीवर्ड्स देखे, एलएसए कीवर्ड देखा, और उसके बाद फिर हमने रीडेबिलिटी एनालिसिस किए कि रीडेबिलिटी स्कोर कैसे चेक होगा, कि जो आर्टिकल हमने लिखा है उसको पढ़ कौन सकता है। अच्छा, एनालिसिस के लिए किसी और का आर्टिकल भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर गार्डनिंग टिप्स। ठीक है, फॉर गार्डनिंग टिप्स छोड़ो, यहाँ पे हम देखते हैं यूएफ फैसलाबाद। ठीक है, इसको खोलें जी। चलिए भैया ना, आ गया जी उनका।
विजन 2030 among top 100 universities of the world. Sustainable agriculture. Good, good, good. यार ये इतनी स्लो क्यों हो रही है? चलो, विजन जो है ना उन्होंने वो सीधा सीधा पीडीएफ में डाल दिया। खुदा के बंदे, इसमें कोई पेज तो होना चाहिए था ना कि सीधा पीडीएफ फाइल पे चले जाए। जी जी अदनान, सेम प्रोसीजर आप रिसर्च पेपर के लिए कर सकते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो और वो लोग उसको समझे इजीली। मियां तहसीन का देखें जी क्या इशू है। आसिम या आदिल कहते हैं जी उनका ऑन पेज ग्रेडर नहीं काम कर रहा। कैसे हो सकता है? लो जी, इसको चेक करते हैं हम लोग इतना कि ये इसका क्या ग्रेड है ऑन पेज ग्रेडर में, इसमें सॉरी रीडेबिलिटी में। हमने इसको पेस्ट किया, रीडेबिलिटी टेस्ट। तो ये देख लो भाई, ठीक है, ये हालात है। तो टेक्स्ट हैज एवरेज ग्रेड ऑफ 14, इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंड 19 से 20 साल, ये उसका स्कोर है। तो ये चीज़ है कि रीडेबिलिटी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कंटेंट के लिए, कि आपका कंटेंट जो है वो अच्छा हो, उसके रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा हो, ताकि आपका लेवल जो है वो गूगल की नज़र में अच्छा जाए। ठीक है, तभी गूगल जो है ना आपको ज़्यादा अच्छा समझता है। देखो ना, ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो फ्लैश किनकेड है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो कहता है बेस्ड ऑन 0 to 100 स्केल, a high score means the text is easier to read, lower score suggests the text is complicated to understand। ठीक है, वैल्यू बिटवीन 60 and 80 शुड बी इजी फॉर 12 से 15 साल ओल्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट शुड बी इजी फॉर 12 to 15 ईयर्स ओल्ड अंडरस्टैंड के लिए, अगर वो 60 से 80 उसका लेवल है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपका कंटेंट का जो लेवल आए वो 60+ हो। ठीक है, 60+ हो, 80+ हो, ताकि ये हालात ना हो आपके कि गूगल को ये समझ लगे कि ये तो 19-20 साल के बंदों के लिए है। अगर कोई 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 17-18 साल तक भी कोई सर्च करेगा ना, गूगल को तो पता है। जब आप गूगल पे बैठे हैं ना, उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है। आप जब सर्च करते हैं उसको पता है किस साल का बच्चा सर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो इन चीज़ों के बारे में बड़े केयरफुल है। जी जी, बेस्ट रीडेबिलिटी बता रहा हूँ ना, more than 80। 60+ एवरेज है, 60+ अच्छा है, 60 से 80 के दरमियान में कर लें। हसन मुस्तफ़ा, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना मंथली वॉल्यूम, कल के सेशन में। आज हम लोग उससे अगली बात कर रहे हैं। उमर, आर्टिकल रीराइट करके अगर आप उसकी ग्रामर और रीडेबिलिटी फिक्स कर लेते हैं फिर कोई मसला नहीं है। जी जी, हेमिंग वे भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो यूज़ करें। ठीक है जी, रीडेबिलिटी एनालिसिस भी हो गए हमारे, और एलएसआई कीवर्ड्स भी हमने पढ़ लिए हैं, और उसको किस तरह से पब्लिश करना है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने की हैं। मेरा ख्याल है कि जो फाइवर वाला देख लें, अगर उसको भी देख लेते हैं साथ। जी जी, हम डायरेक्ट जो इनपुट है वो आर्टिकल पब्लिश करने से पहले चेक कर सकते हैं। यस, साइमा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आर्टिकल पब्लिश करने से पहले।
बाद LSI ग्राफ क्यों नहीं ओपन हो रहा भाई? हो ही नहीं सकता। सर कॉपी पेस्ट कैसे चेक करते हैं? हाँ, मैं अभी वही बताने लगा हूँ आपको। अच्छा, रीडेबिलिटी हो गया। और अब हम लोग इसके बाद देखना है कि आपका कंटेंट यूनिक है या नहीं है। सही है। उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है जो कि प्लेजरिज्म चेक करती है। ठीक है, उससे आप जाके चेक करते हैं कि प्लेजरिज्म से आप जाके उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, प्लेजरिज्म चेकर हमारे पास, अगर तो आपके पास ग्रामरली प्रो हो तो ग्रामरली प्रो के अंदर भी प्लेजरिज्म चेकर होता है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लेजरिज्म चेकर। ये स्मॉल एसयू टूल वालों का प्लेजरिज्म चेकर है। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ। ये आपके सामने टूल आ गया। यहाँ पर आपने जो अपना कंटेंट लिखा हुआ है ना वो पेस्ट करना है। जो आर्टिकल आपने लिखा है वो पेस्ट करना है और उसको आपने चेक करना है। अच्छा, दो टूल्स हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। प्लेजरिज्म चेकर जो है वो थोड़ा सा हल्का टूल है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, यही हम कॉपी कर लेते हैं इनका कंटेंट। पांच हमने इसके पहले 5 पैराग्राफ कॉपी किए। ये 5 के 5 हमने यहाँ पे लिख दिए। और इसको हमने करना है जी चेक प्लेजरिज्म। जितनी देर में चेक होता है वो हो जाए, हम लोग जो है उतनी देर में जूम का नया लिंक बना देंगे। न्यू मीटिंग। मैनेज पार्टिसिपेंट्स। इनवाइट। कॉपी। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ तक हमने प्लेजरिज्म चेक कर देख लिया। और इसको कर देते हैं जी शेयर स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पर आप चेक करें तो कहता है कि 100% प्लेजराइज्ड है। जो आपके पास कंटेंट आया है ये 100% प्लेजराइज्ड है, ये यूनिक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो बड़ी इजीली सारा पता चल गया कि आर्टिकल यूनिक है कि नहीं। तो यहाँ से आके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लेजरिज्म के हवाले से कोई सवाल है तो बताएं। हाँ भी, आसिम बन गए हो होस्ट के नहीं? अच्छा जी, प्लेजरिज्म का समझ लग गई है। नहीं, स्क्लैन किसी रिपोजिटरी में नहीं जाता इससे डाटा। ये जस्ट गूगल से चेक करते हैं और आपको बता देते हैं। 60% से ज़्यादा यूनिक होना चाहिए। नॉर्मली तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम यूनिक हो उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन 60 से ज़्यादा यूनिक होना चाहिए। अच्छा, प्लेजरिज्म के लिए हमारे पास एक और टूल है जो इससे भी अच्छा चेक करता है। उसका नाम है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर, ठीक है। ये ये जो टूल है ये उस पहले वाले टूल से अच्छा चेक करता है। डुप्ली चेकर ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाता है चेक करने में। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करें। ये आ गया। ठीक है। सम टाइम ये कुछ कंटेंट कह रहा होता है कि ठीक है। ठीक है, लेकिन डुप्ली चेकर नहीं छोड़ता। डुप्ली चेकर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको बताता है। यहाँ पे आ गए और चेक प्लेजरिज्म।
ठीक है, ये इस तरह से चेक करेगा। 36% डन। ठीक है, कह रहा है ना 100% प्लेजराइज्ड है। और आपने कॉपी कहाँ से किया है वो भी उसने बता दिया है कि स्मॉलेस्ट यू टूल्स से आपने कॉपी की है। सही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है इस हवाले से कि वो आपको पूरी डिटेल बता देता है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक है, जो कि आपको ना पूरी डिटेल यहाँ पे बता देता है कि आप ने कंटेंट कहाँ से कॉपी किया हुआ है, उसको सोर्स क्या है और वो पहले कहाँ पे पड़े हैं। तो डुप्ली चेकर जो है वो भी काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है आपका ये चेक करने के लिए। ठीक है जी। कोई मसला मसाइल है अब तो बताएं यहाँ तक। आर्टिकल रीराइटर टूल अच्छे नहीं होते, आर्टिकल आपने मैनुअली रीराइट करना होता है। ठीक है। थीसिस के लिए प्रैक्टिस जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि गूगल के कैशे में यूआरएल आते हैं और वो फिर जो टर्निटिन है वहाँ से प्लेजरिज्म उठा लेता है। दिस प्रैक्टिस इज ओनली रिकमेंडेड फॉर वेब कंटेंट। जो आपने वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखना है, जो आपने वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखने हैं, प्लेजरिज्म उसके लिए रिकमेंडेड है। सही है। अगर आपके थीसिस हैं तो फिर इसके लिए आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि थीसिस में वो कैशे में रह जाता है, कैशे से वो टर्निटिन उसको प्लेज कह देता है। सादिया ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कितने परसेंट अलाउड है कितने परसेंट नहीं अलाउड। ठीक है, यूनिक होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना मोर देन 70% जो है वो आपका होना चाहिए। चलें जी फहद, गुड हो गया कि आपको समझ आ रही है। हाँ भी, कोई और किसी का मसला मसाइल सवाल है तो बताएं। सर मिनिमम कितने वर्ड्स सेम हो तो प्लेजरिज्म आता है? ये डिपेंड करता है, ये टूल्स ही डिटेक्ट करते हैं, उनके एल्गोरिदम्स हैं कि कहाँ से। सम टाइम वो 2-3 वर्ड भी अगर सिमिलर हो जाएं और फिर आपका कंटेंट लिखने का जो स्टाइल है वो भी वैसा हो तो फिर वहाँ से वो अंदाज़ा लगाता है। ठीक है जी जी। जो री राइटिंग है वो टोटली मैनुअल होती है, वो आप ऑटो नहीं कर सकते। ना उसके लिए कोई बॉट इस्तेमाल होता है, ना ही उसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्लेम करते हैं लेकिन आपने खुद लिखना होता है। जो जो स्पिनर यूज करते हैं ना वो रैंक नहीं करते। ठीक है, जो स्पिनर यूज करते हैं वो रैंक भी नहीं करते बेचारे, वो फिर बस कंटेंट ही बनाते हैं, गूगल को पसंद नहीं आता। रयली नवाज, मैं कोई पीएचडी स्कॉलर तो नहीं हूँ यार जो आपको थीसिस का प्लेजरिज्म फिक्स करना सिखाऊं। या आप अपने प्रोफेसर के पास जाएं, ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है ना उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। हम लोग यहाँ पे वेब कंटेंट की बात करेंगे और वेब कंटेंट का प्लेजरिज्म जो है वो आप यहाँ से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जो आपका एकेडमिक कंटेंट होता है, एकेडमिक कंटेंट के लिए टर्निटिन यूज़ होता है। तो टर्निटिन बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, वो फिर अगर आप इन सॉफ्टवेयर से प्लेजरिज्म चेक करेंगे ना तो वो भी प्लेज में आ जाएगा। तो इसलिए थीसिस आपको अगर खुद लिख लेंगे ना तो फिर उसमें प्लेज आएगा नहीं। जी चौधरी जाज आपका नाम शो हो रहा है। ठीक है जी। अब जो है हमारे स्टेप्स क्या थे? बल्कि आसिम आप जो है वो ज़रा आए स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। स्ट्रीम यार्ड हाइड वाइट कॉपी। ओके, इनके अगर कोई इशू है, जो प्लगइन्स मैंने बताई हैं वो थोड़ी दोबारा सारी बता दें, इंस्टॉलेशंस उनकी प्लेजरिज्म वाली सारी रिपीट करवा दें, एक्सटेंशंस ग्रामरली ये सारी रिपीट करवा दें। ठीक है, आपको मैंने भेज दिया लिंक। यस, भेज दिया। एक दफ़ा सारी रिपीटिशन करवा दें तो मैं फिर दोबारा इनसे एंड पे इसको वाइंड अप करूँगा सेशन को।
जितने टूल्स मैंने आज पढ़ाए हैं ना, जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं, ऑन पेज ग्रेडर रिपीट करवा दो, एक्सटेंशन जो जो इंस्टॉल होनी है वो करके दिखा दो, ग्रामरली और वो दूसरी तीसरी, ठीक है। रीडेबिलिटी स्कोर का दोबारा बता दो, ताकि सारी चीज़ें एक दफ़ा रिपीट हो जाएं। फिर मैं साथ जो है वो एंड पे सेशन को मैं एक दफ़ा कंक्लूड कर दूंगा चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी असद कर। आवाज़ आ रही है? ठीक हो गए। मैं सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आसिम मीटिंग एंड कर दी आपने जूम वाली? हाँ भाई आसिम। हाँ भाई। जी आसिम है कि नहीं है? मेरे को वो कहीं साइड पे निकल गया। एक मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा जी, मैसेज तो नहीं आया। अच्छा, इसका जो है वो, एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ भाई, मेरे ख्याल उसका कोई मसला हो गया है आसिम का, अगर मैं उसको चेक करूँ। अच्छा जी, आई थिंक हम लोग वापस आ चुके हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, सब ठीक है। क्यों भाई? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो
मैं रिपीट करवा देता हूँ, आसिम का शायद कोई इशू हुआ है। लेट मी सी। सर इंटरनेट स्टक, बस फ्यू मिनट्स, बस वो जैसे ही उसने टेक ओवर किया तो उसका मसला बन गया। ठीक है, अच्छा जी। जी आसिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो सलाम। सर बस चंगा थोड़ा सा इशू हो जाता है। चंगा जवान तो सारा कुछ ही साडा रोक देता है बिच ही। वो बस सर हो गया। करें अच्छा तो ये है दोबारा। कि आप ये करो कि आप जो हमने टूल जो चीज़ें पढ़ी वो एक दफ़ा रिपीट करवा दो। मैं फिर एंड पे जो है ना वो सारा कंक्लूड करवा दूंगा कि स्टेप्स लिख के बता दूंगा क्या क्या करना है। ठीक ठीक है, हो गया सर। चलो। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कीवर्ड सर्च कर लिया, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिख लिया। अब हमने आर्टिकल को चेक करना है कि जो हमारा आर्टिकल है वो कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो उसके लिए सर ने हमें ये गाइड किया है कि मॉस पे चले जाना है। मॉस पे ऑलरेडी हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया हुआ है। अब मॉस में एक टैब है यहाँ पे, ऑन पेज ग्रेडर का। ठीक है, हमने ऑन पेज ग्रेडर पे चले जाना है। और नीचे में 10 रुपये ले आ। ऑन पेज ग्रेडर बेसिकली करता है क्या कि हम जो भी आर्टिकल्स लिखेंगे, हमें वो जिस कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखेंगे, एक्चुअली हमने जितने भी आर्टिकल्स लिखने हैं वो कीवर्ड बेस्ड लिखने हैं। तो हमें जो है वो कीवर्ड ग्रेडर ये बताएगा कि आपका ये स्पेसिफिक जो है आर्टिकल, ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कोई भी आर्टिकल ले लेते हैं। एक वेबसाइट है और उससे हम एक आर्टिकल पिक करते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये बेसिकली वो जो कीवर्ड्स, हमारा जो फोकस कीवर्ड या हमारा जो मेन कीवर्ड है उस पे ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ठीक है, लाइक हम इस कीवर्ड को पिक करते हैं। इस आर्टिकल को हम ओपन करते हैं और इसमें से हम जो इसका मेन कीवर्ड होगा वो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो किस कीवर्ड पे है। ठीक है, हम इस पे लिखते हैं कि बेस्ट इन्फेंट कार सीट्स। ठीक है, इस तरह जो भी आपका होगा कीवर्ड वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जो उसका यूआरएल होगा वो यहाँ पे। तो ये हमें पूरा एनालिसिस करके बताएगा कि आपका ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल है ये इन कीवर्ड्स के ऊपर, ये बेसिकली जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है इस पे है या नहीं है। तो मैंने इसको चेक किया तो ये बता रहा है कि इसका जो स्कोर है वो 86 है। इट मीन्स कि इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने अपना आर्टिकल्स को जो है वो मैक्सिमम जो ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उनको प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर बाद में जाके ना आपने यहाँ पे आके ना अपना स्कोर चेक करना है बिफोर टू क्लाइंट्स डिलीवरी, या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आपने पूरा कोर्स एनालिसिस यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, इस पार्ट्स में अगर किसी को इशू है तो वो बता दे। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे कि हमने जो इसका फिर प्लेजरिज्म चेक करना है और इसकी अगर ग्रामर हमने देखनी है तो वो कैसे देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि अगर हम इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो उसके लिए सर ने हमें चीज़ें बताई हैं। लेट्स सपोज हम गूगल पे लिखते हैं प्लेजरिज्म चेक कर। ठीक है, तो सबसे पहले सर ने जो एक टूल बताया था वो ये था, स्मॉल एसईओ टूल। ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल प्लेजरिज्म चेकर। तो ये सर कह रहे हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम जो इसके अलावा ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हम एक और यूज़ करेंगे वो है डुप्ली चेकर। ठीक है, इसमें अगर हम चेक करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई कंटेंट उठाता हूँ, ये वाला। ठीक है, आपने जो भी आर्टिकल लिखना है आपने उसका प्लेजरिज्म चेक करना है। आप यहाँ पे प्लेस करोगे, लाइक आपका आर्टिकल 100 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स का है तो ये चंक्स में अपलोड करेगा। ठीक है, चेक प्लेजरिज्म करते हैं तो ये हमें बताएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना डुप्लीकेट है, यूनिक है, या जो चीज़ें भी हैं वो सारा हमें एनालिसिस करके यहाँ पे ना हमें अपने रिजल्ट्स पूरे के पूरे शो करवा देगा। तो ये कह रहा है कि आपका जो है 78% यूनिक है, 22% प्लेजराइज्ड है। तो हमें वो बताएगा कि ये प्लेजराइज्ड है। ये हमें स्पेसिफिक सेंटेंसेस बताएगा कि ये यहाँ से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बता देगा कहाँ कहाँ से प्लेजराइज्ड है। ठीक है, तो आपने करना है क्या कि फिर जो आपके स्पेसिफिक सेंटेंसेस में प्लेजरिज्म होगा आपने उनको रिजॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और है डुप्ली चेकर। और अगर डुप्ली चेकर, एक ये भी टूल है, सेम उसी तरह प्रोसेस करेगा, जस्ट आपने उसको ओपन करना है और जहाँ पे अपना अपना कंटेंट प्लेस कर देना है। ठीक है, और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि आपका जो है वो
कितना प्लेजरिज्म इसके अंदर है, ठीक है। तो ये सेम, दोनों के सेम रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वो भी 22% बता रहा था प्लेजराइज्ड और 78% यूनिक, तो दोनों का सेम प्रोसेस है। तो प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए आपको दो टूल बताए गए हैं, ठीक है। एक टूल ये है स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है, और एक टूल है डुप्ली चेकर। तो आप इन दोनों में से प्लेजरिज्म अपना चेक कर सकते हैं। एलएसआई ग्राफ का, ठीक है, प्लेजरिज्म चेकर हो गया। और इसके बाद जो है हम फिर चले जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, एक्सटेंशंस की तरफ। और मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपने जो ग्रामरली एक्सटेंशन है वो कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। आप डायरेक्ट गूगल पे लिखो ग्रामरली एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एक लिंक आता है chrome.com, chrome.google.com, ठीक है, इस पर क्लिक करें। और ये आपकी जो एक्सटेंशन है ना यहाँ पे शो होगी, ठीक है। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप यहाँ पे आएगा टैब इंस्टॉल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रामरली सेक्शन की जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड होने के साथ ही वो आपके इधर अपीयर हो जाएगी, ठीक है। जब आप यहाँ पे साइन इन कर लें और उसके बाद जब जो आपने आर्टिकल लिखा आप उसकी ग्रामर चेक करना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे जो भी आपका आर्टिकल जो आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप प्लेस करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएंगी जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। इसमें आई थिंक कोई नहीं है तो इसलिए हाईलाइटेड नहीं है। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी तो यहाँ पे वो हाईलाइटेड कर देगा, ठीक है। और इसी तरह जो है आपने इधर आके अपनी जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी आपने उनको जो है ना वो रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। बिफोर टू डिलीवर एनी आर्टिकल आपने अपनी ग्रामर जो है वो यहाँ पे आके सेट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, नहीं टीवी तो कोई नहीं चल रहा। यस, ये जो हैं ये सारी जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है। प्लेजरिज्म चेकर जो है, डुप्ली चेकर भी फ्री है, ठीक है। और जो स्मॉल एसईओ टूल है वो भी फ्री है। तो आप प्लेजरिज्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। ग्रामरली जो है आपकी जो ग्रामर है उसमें कुछ ये प्रीमियम भी है, लेकिन जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी वो ग्रामरली जो है ना वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, आसिम रीडेबिलिटी भी करवा दो और एलएसआई कीवर्ड्स भी। ठीक है, उसके बाद जो है ना एल एस ए कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए एक वेबसाइट होती है एल एस ए ग्राफ, ठीक है। एल एस ए कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं लेटेंट सेमेंटिक। तो वो चीज़ें ये होती हैं कि गूगल के फेवरेट होते हैं, लाइक अगर आप किसी भी आर्टिकल्स रिलेटेड लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप एल एस ए कीवर्ड्स ऐड करते हो तो ये बेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। और आपको रैंकिंग में बड़ा फ़ायदा होता है एल एस ए कीवर्ड्स के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी वो गूगल में इंडेक्सिंग में आप बड़े फास्ट इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बड़ा फ़ायदा होता है। लेट्स सपोज आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड लिख रहे हैं, बेस्ट विशेस के रिलेटेड लिख रहे हैं, जब जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। एक तो आपने सर्च किए कीवर्ड्स, मोर से सर्च आउट कर लिया, ऊबर से कर लिया, ठीक है। वो आपने एक शीट तैयार कर ली, फिर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एल एस ए कीवर्ड्स भी ऐड करना है, तो आपने जाना है lsagraph.com पे, ठीक है। lsagraph.com बेसिकली आपको एल एस ए कीवर्ड्स जनरेट करके बताएगा उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक हो, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि बर्थडे विशेस, ठीक है। आपने जनरेट पे क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा कि इस स्पेसिफिक जो कीवर्ड होगा इसके अगेंस्ट जितने भी एल एस ए कीवर्ड्स होंगे ना वो आपको बता देगा। और आपने इन कीवर्ड्स को फिर अपने आर्टिकल्स में जहाँ पे सूटेबल चीज़ होगा वहाँ पे आपने उनको यूज़ करना है, ठीक है। लाइक बेस्ट बर्थडे विशेस है, बर्थडे विशेस मैसेजेस, हैप्पी बर्थडे विशेस एसएमएस, और जितने भी यहाँ पे वो कीवर्ड शो करवा रहा है ये सब के सब आपने ट्राई करना कि अपने आर्टिकल में प्लेस करे, क्योंकि जब गूगल का बोट आएगा वो अपनी इंडेक्सिंग में सारा चीज़ें आपका स्टोर करेगा। तो लेट्स सपोज अगर कोई आता है बर्थडे विशेस के ऊपर, तो आपका कंटेंट इतना ऑप्टिमाइज है कि आपने सारे एल एस ए कीवर्ड्स जो ऐड किए हुए हैं, तो वो जो गूगल क्या करेगा, गूगल आपको इन कीवर्ड्स पे भी रैंकिंग करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज बर्थडे विशेस फॉर गर्लफ्रेंड पे भी आपको रैंकिंग करेगा, सिंपल बर्थडे विशेस, जितनी भी आपने मैक्सिमम एलएसए कीवर्ड्स जो यूज़ किए होंगे, तो गूगल क्या करेगा वो आपको सब के सब कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगा, ठीक है। एलएसए कीवर्ड्स में अगर कोई इशू है तो वो पूछ लें। नहीं नहीं, एलएसए कीवर्ड्स ऐड करने से प्लेजरिज्म सच एस नहीं आता। प्लेजरिज्म तो आपने जब चेक कर लेना है तो वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा।
कीवर्ड्स तो बेसिकली बिल्कुल, आपने जैसे ये अदील ने भी बता दिया है नीचे, कीवर्ड का प्लेजरिज्म नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल कीवर्ड्स जब आप 500 कीवर्ड अगर ऐड करते हैं और एक कीवर्ड आपका 2 वर्ड का है और आपके 1000 कीवर्ड एक आर्टिकल में और आपका आर्टिकल 10,000 वर्ड का है, तो वो 1000 कीवर्ड जो है वो प्लेजरिज्म नहीं है। उसके अलावा प्लेजरिज्म राइटिंग स्टाइल में हो सकता है। ठीक जी है, बिल्कुल। तो अगर आपने 10 कीवर्ड ऐड किए हैं तो वो जो 10 कीवर्ड्स की लाइनें हैं ना वो प्लेजरिज्म में नहीं आती हैं, उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक जी, है, कंटिन्यू करें। उसके बाद आता है रीडेबिलिटी स्कोर। ठीक है, तो रीडेबिलिटी स्कोर के लिए जो सर ने वेबसाइट बताई है वो अभी वेबएक्स बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गूगल पर सर्च करते हो जस्ट रीडेबिलिटी स्कोर, तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी webx.com। तो आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो अच्छा, टेस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है, टेस्ट रीडेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमसे पूछेगा टेस्ट बाय यूआरएल। लाइक अगर आपने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया हुआ है, ठीक है, आप उसकी रीडेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस यूआरएल को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके आप उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, इसमें एक ये भी सीन है कि लेट्स सपोज अगर आपका आर्टिकल आपने पब्लिश नहीं किया तो, लेकिन अगर आप उसकी रीडेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका सीन ये है कि पहले फिर आपको उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो एक वैसे पोस्ट करके आपको चेक करना ही पड़ेगा। अगर आपने वैसे करना तो आपको डिफरेंट टूल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपको रीडेबिलिटी स्कोर बाय टेक्स्ट बता देगा। तो इसका ये जो है ये 60+ होना चाहिए। फर्स्ट है फ्लैश किनकेट रीड ईज, तो ये 60+ हो तो बेस्ट है। ठीक है, तो एक जो है टूल ये आपने ये भी यूज़ करना है रीडेबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, webfx.com, ये लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने डायरेक्टली इसको ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने अपने जो आर्टिकल होगा उसका जो है ना वो कर देना। अगर हम कोई और टेस्ट करते हैं इसमें, इसका हमें बता रहा है कि 65.7 मीन इट्स गुड एज। तो सर ने ये कहा कि 60+ होना चाहिए, तो हमने बस इस चीज़ को करना है कि जितना हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रीडेबिलिटी स्कोर उतना करें और 60+ इसको लेके जाएं। ठीक है, अगर हम इसको बेबी प्रोडक्ट्स ये वाला आर्टिकल खोलते हैं, अगर हम इसका चेक करते हैं तो इसके क्या रिजल्ट हमें शो करवाता है। इसका 63.6 है, तो सम हाउ ये भी एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने रीडेबिलिटी स्कोर्स को बेटर करना है। अब रीडेबिलिटी स्कोर को कैसे करना है, क्या चीज़ें होंगी, वो सब फिर कंटेंट राइटिंग में जो है ना नेक्स्ट वो बता देंगे आपको कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, फैक्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है यार, ये जो है, एक मिनट में बताता हूँ। एक्सपोर्ट्स का ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर वो आपको प्रीमियम में अवेलेबल होगा। ठीक है, अच्छा, ये आसिम ये बिल्कुल प्रीमियम में भी आता है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आप मैं आपने सब वो भी दस बता देता बारह हूँ। पाँच 10 कीवर्ड डालने होते हैं, वो कॉपी कर लें यहाँ से, कोई मसला नहीं है। ये जैसे ये है ना एक आर्टिकल, ठीक है, कीवर्ड ये है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से पूरा करेंगे ना इसको पूरा इस तरह। ठीक है, पूरा करके यहाँ से आप पूरा उसको कॉपी कर लें, कोई एक्सेल में ले जाए। इसको सारा इस तरह से कॉपी करें। ठीक है, और उसको एक्सेल में ले जाएं, वो डायरेक्टली आपके कॉलम्स में उसको डिफाइन कर देगा। कोई हेडेक काम नहीं है ये वाला। ठीक है, डायरेक्ट इनपुट का यार वो तो डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, रीडेबिलिटी स्कोर टेक्स्ट का और ये वो चीज़ें यार, वो। उसी में आसम जो आपने अभी चेक की थी रीडेबिलिटी, उसमें टैब है डायरेक्ट इनपुट। चले हाँ, ये भी है डायरेक्ट इनपुट का। ठीक है, उसके साथ ही है। ठीक है, आप यहाँ पे वो जितना भी आपका है उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका एक चंक उठाता हूँ यहाँ से, पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट रीडेबिलिटी। ठीक है, वो बता रहा है स्पेसिफिक पैराग्राफ 53.7 है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो आप स्पेसिफिकली जो है ना एक ही वेबसाइट पे इसी पे आके डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं और टेस्ट बाय यूआरएल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो आपकी डिज़ायर आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, हर टूल्स का डिफरेंट सिनेरियो होता है। रीडेबिलिटी कंटेंट इतना वेरी भी नहीं करेगा क्योंकि पता है हर हाँ, बंदे की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हर टूल की होती है। बिल्कुल लेकिन अगर अगर एक टूल 80 कहता है तो दूसरा टूल उसको 30 नहीं कह सकता। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, कीवर्ड कैसे डालने चाहिए आप बताएंगे कीवर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो कह रहे हैं कि कंटेंट अगर आर्टिकल में कीवर्ड कैसे करने, वो ऑन पेज में सर आ जाएगा फिर। यार, वो तो जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे
तो लिखते हुए उस कीवर्ड को डाल लें, या उस कीवर्ड के बारे में 2-4 लाइनें लिख लें, जी, जी। ठीक है, तो वो उसको तो आप पैराग्राफ में लेके आ ही सकते हैं ना। सर वो जब अब आप ऑन पेज करवाएँगे तो उसमें आप बता देंगे कि मतलब मैक्सिमम यूज़ नहीं अभी करना। तो हम आर्टिकल राइटिंग देख रहे हैं ना, तो आर्टिकल राइटिंग में ये कीवर्ड आपने कंटेंट के अंदर लिखने हैं ना। जी, जी। जब आप कंटेंट लिख रहे होंगे तो आप साथ साथ ये कीवर्ड टाइप करते जाएंगे, वो साथ साथ उसमें आते जाएंगे। जी, जी, इकरा ये जो डायरेक्ट इनपुट का बताया है ना, ये बेसिकली स्पेसिफिकली उसी के लिए बताया है कि विदाउट पब्लिश जो है ना वो आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इतनी फिजिबिलिटी नहीं है कि आप उसको वेबसाइट पे जाके पब्लिश करके फिर, तो नहीं तो आप उसको डायरेक्ट जो है ना आपको कंटेंट आप उसको भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली इनपुट से। अच्छा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इकरा आपको पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ भाई, ठीक है, सब लोग क्लियर हो, तो मसला मसाइल तो नहीं है। किधर गए सारे? इधर ही है। सर ऐसे कीवर्ड्स ओनली वन टाइम अपने कंटेंट में ऐड करना है। यार एलएसए कीवर्ड्स जो हैं वो आपने अपने कंटेंट के हिसाब से यूज़ करने हैं। एक लाइक एक आपका मेन कीवर्ड उसके रिलेटेड आपने एलएसए कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, ठीक है, तो आप ट्राई करें कि उनको मैक्सिमम यूज़ करें। ओनली डन, ठीक है सर। ओके। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है ना वो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं। अच्छा, ईजा क्या कह रही हैं, सर आई हैव क्वेश्चन, जब प्लेजरिज्म, किधर गया, और रुक जाओ यार, क्लियर हो गया थे, बस करो। प्लेजरिज्म की बात करें तो सर आपने पब्लिश कंटेंट का प्लेज चेक किया कुछ स्टिल पब्लिश थे? जैसे अगर मुझे कंटेंट कहीं पे पब्लिश था ना और वो प्लेज हो रहा है, अच्छा तो अच्छा, फिर ही वो प्लेजरिज्म बताएगा ना, किसी और ने वो पहले से लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, ये देख लेना, ये अलीना आसिफ का पैनियर नहीं बन रहा, इनसे देख लेना क्या मसला है, मसले मसाइल है तो वो देख लेना। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अच्छा, उर्वा कह रही है जस्ट चेक्ड माय रीडेबिलिटी वन ऑफ माय आर्टिकल एंड इट्स 98.9%। वाह जी वाह, चले माशाल्लाह, गुड हो गया। माशाल्लाह जी, गुड है माशाल्लाह। फिर तो सर फाइवर अकाउंट का ब्रीफ कर दो। अभी रोक दें यार, कल कर लेंगे, मतलब ठीक है, कल फ्राइडे है ना, तो कल इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे आसिम आपको, जितना हमने ठीक इस है, वीक में पढ़ा है। कल आसिम आपने इनसे करवाना है कि एक कीवर्ड निकालें, उसके सजेस्टेड ठीक है, कीवर्ड निकालें, उस कीवर्ड के कंपेटिटर के कीवर्ड निकालें, सही है। ठीक है, और उसी कीवर्ड के एलएसए कीवर्ड निकालें और उसकी एक एक फाइल बनाएं सारे। ठीक हो गया सर। तो कल के दिन ना इनसे प्रैक्टिस करवानी है, सबके पास मॉज भी है, एलएसए ग्राफ भी है, ठीक है, तो इस तरह से करके ना उसकी एक एक फाइल बनाए और प्रैक्टिस करें कल फ्राइडे को, ठीक हो ठीक गया, है। तो मंडे को हम लोग जो है ना वो फाइवर के ऊपर प्रॉपर उस पे जाएंगे, ताकि वो सारा सही तरह से चले, ठीक हो गया। ठीक है। उम्मीद मेरा अगर आपको कोई इश्यू है ना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं बता दूंगा। पियोनियर नहीं बन रहा, ठीक, कोई नहीं, कर लेंगे इसको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ठीक हमारा है, हमारा यस प्रोसेस सर। क्या था, नंबर वन पे हमने ये देखा है कि मेन कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है, जो क्लाइंट आपको देगा। मैं सर्विस के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर आपने मैं इसको सर वो सर्विस देना स्क्रीन क्लोज करता हूँ ना, फिर वो आपके शो है, होगा। ओके 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 करो, मेरी हो जाएगी, आप ना भी करें क्लोज, ठीक है जी, हो गई है जी जी सर, फ्रॉम ओके। क्लाइंट। मेरी स्क्रीन आ गई, मैंने कहा। जी सर, आ गई स्क्रीन आपकी। अच्छा जी, नंबर वन पे आपको मेन कीवर्ड होगा जो कि क्लाइंट से आएगा। नंबर टू पे आप क्या करेंगे, सजेस्टेड कीवर्ड्स फ्रॉम मोज, आप उसके सजेस्टेड कीवर्ड निकालेंगे मोज से। नंबर थ्री पे आप क्या करेंगे, कंपेटिटर कीवर्ड्स फ्रॉम मोज, ये भी आप मोज से निकालेंगे। नंबर चार पे आप क्या करेंगे, एलएसआई कीवर्ड उसके निकालेंगे फ्रॉम एलएसआई ग्राफ। ये हो गया। नंबर पाँच के ऊपर राइट आर्टिकल एंड इंक्लूड कीवर्ड्स फ्रॉम अबव। जो आपके ऊपर ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स जो है वो आप पांच ये वाले हो गए, पांच दस ये वाले, पांच सात ये वाले, ये आप सारे कीवर्ड को 15-20 कीवर्ड इस आर्टिकल में लिखेंगे, ठीक है, अगर आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर पाँच हो गया, नंबर सिक्स के ऊपर टेक
ग्रामर विद ग्रामरली, ठीक है। उसके बाद आप ग्रामरली फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, चेक रीडेबिलिटी स्कोर क्या था साइट का नाम, रीडेबिलिटी स्कोर webfx.com। webfx.com। जी सर। ये आपको एग्जैक्ट लिंक जो है वो मैं बता दूंगा क्या है। webfx.com वालों से रीडेबिलिटी चेक कर लें। और क्या रह गया इसके बाद, ग्रामर भी होगी, रीडेबिलिटी भी हो गई, ठीक है। और इसके बाद आप जो करेंगे, डिलीवर टू क्लाइंट। अच्छा, आपने अपनी वेबसाइट के लिए भी ऐसे ही लिखना है और आपने क्लाइंट के लिए भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अभी इस प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ नहीं आ रहा? हाँ भाई, इस प्रोसेस में ये जो 7 पॉइंट प्रोसेस है, इसमें कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा? यही प्रोसेस की प्रैक्टिस आपने कल करनी है। कल आसिम और अदील और जैनब जो हैं वो आपसे प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, और जिस जिसको मसला आएगा वो सबसे मसले मसाइल उनके हल करेंगे, ठीक है। आप कोई एक टॉपिक, मेन कीवर्ड कोई एक ले लोगे, जैसे गार्डनिंग है, जैसे फ्लावर्स है, जैसे आपका वॉलीबॉल है, ठीक है। तो जैसे आपका एसी है, एयर कंडीशनर है, इस तरह से आपको एक टॉपिक लेके उस पर काम करेंगे। हाँ भाई, ओ यस, यूनिकनेस वाला रह गया, और किसी ने बताया ही नहीं है। चेक प्लेजरिज्म। on small SEO tools and dupli checker। ठीक हो गया जी। ये आपने 8 स्टेप करने हैं। हाँ जी, मैंने लिख दिया प्लेज। हाँ जी, एक जो कीवर्ड होंगे ना, एक चीज बिल्कुल जैनब ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया है। जो कीवर्ड्स आपके पास आएंगे, लाइक आपने आर्टिकल यहाँ पर आपका गार्डनिंग था, सजेस्टेड कीवर्ड्स मोज ने दे दिए, वहां से आपने 10 सेलेक्ट कर लिए, 5 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, 5 यहाँ से कर लिए, तो आपके पास टोटल 20 कीवर्ड्स हैं। तो 20 कीवर्ड्स कंटेंट में एक दफा एक कीवर्ड आना चाहिए, कीवर्ड बार बार रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। आपका कीवर्ड वंस इन अ कंटेंट होना चाहिए, एक दफा बस, दोबारा आपने उसको नहीं लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बड़ी ख्याल से उसको मैनेज करना है। 2 दफा आएगा, 3 दफा आएगा, तो वो जो ऑन पेज ग्रेटर में ऊपर था ना कीवर्ड स्टफिंग, वो फिर हाईलाइट हो जाएगा कि इसने कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं कंटेंट में। तो कीवर्ड आपने जस्ट एक दफा लिखना है। फोकस कीवर्ड पुरानी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, अरबाब उसको भूल जाएं। योस्ट खिलौना है, छोटा सा टॉय होता है ना बच्चों का, वो है, वो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है एसईओ पे, उसको जानने दें, ठीक है। उसको छोड़ दें, उसको भूल जाएं, वो कुछ नहीं है उसके अंदर। प्लेजरिज्म की रेंज नहीं होती, प्लेजरिज्म जस्ट आपने करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है, और यूनिकनेस करनी होती है। आप 100% यूनिक भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अच्छा लिखें। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन आज के हवाले से जितना हमने पढ़ा है उसका बताएं। कल प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। कल फिर आसिम और जैनब और अदील आप लोग लाइव रहेंगे, आप लोग इनके साथ सेशन करें, आप लोग इनके मसले मसाइल जो भी होंगे वो देखें, और इन सब से एक एक फाइल जो है ना वो बनवाएं एक्सेल की, जिसमें ये कीवर्ड्स अपने लिखें, ठीक है। और एक मतलब मेन कीवर्ड हो जाएगा, आगे फिर उसके जो है मोज वाले सजेस्टेड, फिर कंपेटिटर के कीवर्ड्स, फिर आगे एलएसआई कीवर्ड्स, ठीक है। इस तरह करके ना इनसे काम करवाएं, और वो करवा के वो फाइल्स जो हैं वो फाइल का नाम ये लोग रखें अपना CNIC नंबर और नाम, ठीक है। फाइल का नाम अदील और आसिम आपने रखवाना है, नाम और CNIC नंबर, और वो फाइल के अंदर भी हो, फाइल का नाम भी वही हो।
और वो फाइल आपने ग्रुप में फाइल्स के सेक्शन में अपलोड कर देनी है। ठीक है, जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें फाइल्स में जाना है, वहां पर वो सब ने अपनी अपनी फाइल अपलोड कर देनी है, ताकि वो सब लोग एक दूसरे का वर्क भी देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा कि कौन क्या कर रहा है। ठीक हो गया सर, डन है। ठीक है, ठीक हो गया। मेंबर फाइल अपलोड कर सकता है ना? आई डोंट थिंक कि उसको मसला नहीं है, अप्रूवल ही होगी, वो कर देंगे। जी जी सर, मेंबर्स कर सकते हैं। आपका जैनब का और अदील का प्री अप्रूव्ड है, आपकी पोस्ट अप्रूवल में नहीं जाती। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी आप लिखें ग्रुप में, फ़ौरन से पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप तीनों प्री अप्रूव्ड हैं। अगर इसके अलावा बाकी लोग जो है वो फाइल्स अपलोड करेंगे तो अप्रूवल होगी तो हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं। आई होप आप सबको समझ आई होगी कंटेंट मार्केटिंग की, और ये चीज़ें जो हैं इनको प्रैक्टिस करें, इनको सीखें, इनको मेच्योर करें। और ये भी एक फुल फ्लेज बिजनेस ही है, जितना अभी आपने पढ़ लिया है ना। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ इतने पे ही चल रही हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ, ये सिर्फ इतनी चीज़ जितनी हमने पढ़ी है, इससे भी कम नॉलेज से वो एक पूरा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, सिर्फ राइटिंग ही करते हैं वो। सही है, तो ये भी एक फुल फ्लेज स्किल है, इसको इतने को मेच्योर करें और इससे हम लोग इंशाल्लाह जो है वो पैसे कमाएंगे। सर ग्रामरली को वर्ड पे कैसे लगाते हैं? ग्रामरली इंस्टॉल हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आई थिंक। आप उसको यूट्यूब से थोड़ा देख लें, वीडियो वगैरह। ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।